आज पाई मात्रा विराम की जो भी आप लोग, क्योंकि हमने टाइटल भी दिया है आओ मिलकर पता लगाएं। एक अता पता लापता हो गया था, मैं भी उसकी तलाश हूं, आप भी तलाश करिए। सेरेमनी जमा जमी बच्चन साहब ने उनको माला पहना दी, सबको सम्मानित कर दिया। ये मेरी जिंदगी का अगर गुनाह है तो लड़ाई यहीं पे है। और मैं गवाह हूं, मिथिलेश और माधव जी ने ये बिल्कुल रिवेंज की भावना में किया। बिल्कुल ये तीन लोग, इन लोगों ने हमसे प्रण लिया था, क्योंकि अगर इनके पास उस समय रिकॉर्डिंग होती दिखा देता। इन्होंने मुझसे कहा था कि 10-40 नहीं पहुंचे तो तुम्हारी एक एक इंच बिकवा दूंगा। ये बात मिथिलेश ने मुझसे पूछी थी। फिर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया 5-5.5 करोड़ रुपया, जिसमें हमने शाहजहांपुर का अपना प्लॉट रखा। मैंने जीवन में कभी अपना नोट नहीं बदला, मैंने जीवन में अपना कभी वोट नहीं बदला, और जीवन में कभी अपना कितनी भी मायावी चीजें सामने आ जाए कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। 50 करोड़ का भी बीच में अगर हमारे आपके बीच में कोई मसला आ जाएगा तो 50 करोड़ को लात मार दूंगा, लेकिन भाई पे आंच नहीं आने दूंगा। एक एग्रीमेंट हमारे पास, हमारे ऑफिस में गोरेगांव बंगलो था उस समय पूरा, आप आ गए, बोले 11 करोड़ 10 लाख पे साइन कर दो। मैंने कहा क्या कर रहे हो, अभी तो 22 सितंबर को तो रिलीज है। तीसरा एग्रीमेंट 2012 में आया तो 11 करोड़ 10 लाख रुपए उसमें लिखे थे, और विश्वास करिए मेरी वाइफ और सबका मुंह तर गया। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, मैं काउंसिल हूँ श्री राजपाल जी का। आज श्री राजपाल जी और साथ में मेरे एसोसिएट मिस्टर भास्कर उपाध्याय यहाँ उपस्थित हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हम आपके सामने, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया साइट्स में एक इंटरव्यू घूम रहा है जिसमें अनर्गल बातें करी गई है, और साथ ही साथ कोर्ट के बारे में कुछ व्याख्यान देते हुए, तो हम ये चाहते हैं हम अपनी तरफ की बात बताएं और आप अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू अपना लें, और आगे की जो अपना पक्ष रखने के लिए श्री राजपाल यादव जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल यादव, नाम राजपाल नौरंग यादव। मैं आपको 5 मिनट में मेरा परिचय जरूर रखना चाहूँगा, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊँगा। मेरा जन्म हुआ, और इसके साथ में अगर विकिपीडिया या जो भी लोग जानकारी सोशल मीडिया पे देते हैं तो वो अगर कोई चीज़ उनके उस पर करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आज बोला जा रहा है ये हर पाई, हर मात्रा, हर विराम को जवाब देने के लिए, शालीनता पूर्वक रिप्लाई देने के लिए है। राजपाल यादव का जन्म हुआ 71, 16 मार्च। मुंशी जी ने 8 जनवरी रख दिया 71। राजपाल ने प्राथमिक शिक्षा कुंडरा, सुनासीनाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा, जूनियर हाई स्कूल ढगा घनश्याम, फिर उसके बाद शाहजहांपुर सरदार पटेल कॉलेज, फिर उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज में जब पहुंचे तो 87 आ गया था। 88 में राजकीय इंटर कॉलेज में हमने एक विज्ञान स्टूडेंट के रूप में हमने एडमिशन लिया। उसी समय एक पेपरों में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए। इसके पैरेलल में थिएटर चालू कर चुका था, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज छोटे छोटे सब में कुछ ना कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता या कुछ ना कुछ चुटकुला सुनाने की मुझे आदत थी। जब 9th में 10th में प्रॉपर शाहजहांपुर में रहने लगा तो उस समय कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर, माननीय दिलीप आनंद जी, कृष्णा कुमार श्रीवास्तव जी ने जरीब मलिक आनंद से मिलवाया कि लड़का अच्छा है, अभी हाई स्कूल 11th किया है, ये थिएटर करना चाहता है। मैंने सर थिएटर ज्वाइन किया। विभा मिश्रा जी की निर्देशन में एक नाटक किया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। ये बात 87-88 की है। उस समय 15-16 साल की उम्र थी, 17 साल की जो भी, और साथ में थिएटर करने लगा, और कक्षा 6 से अपनी किताबों की
व्यवस्था अपने गांव में अपने पिताजी के साथ कैसे धान गड़ाने हैं, कैसे घास काटनी, कैसे जानवर चलाने हैं, कैसे दूध बेचना है, कैसे पढ़ाई हर कीमत पे करनी है। बड़ा परिवार बचपन से ही था। तो ऐसे करते करते फिर बड़े भाई ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, सबने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और पूरे परिवार ने मिलके अपने अपने माता पिता से लेके अपने अपनी यथा स्थिति अनुसार 10 रुपए से लेके और 1000 तक सभी भाइयों ने देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से अपन 90 तक पहुंच पाए। वहां पे निकली जगह है कि अप्रेंटिस चाहिए, मैंने उसमें फॉर्म भर दिया, उसमें 4000 बच्चे बैठे, मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हुआ तो पता लगा कि मैं फौजी टेलर बन चुका हूं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन चलने वाली आयुध वस्त्र निर्माणी का मैं अब वो छात्र हूं जिसने 29वें बैच का तमगा शील्ड ले ली है और वो हाई स्कूल पास करने के बाद मांगी जाती थी। तो वहां पे मुझे ये चीज की, ये आज मेरा पूरा बैच अपने परिवार के साथ में शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माणी रामलीला मैदान में आज पूरा बैच अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है और पेंशन तक पूरी व्यवस्था है। मिशन होता है, बहुत बड़ा पर्दा है। मैं 94 में मैंने जो है एनएसडी में ट्राई किया और 2 लाख फॉर्म आते हैं जहां पे आपको पता है, उसमें मुझे 20 लड़कों में और लड़कियों में जगह मिल गई और 94 से 97 मुझे एनएसडी करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य मिलने के बाद में मैं एक नाटक था विज्ञान शाकुंतलम, मैं श्रीलंका गया और श्रीलंका से मैं लौट के आया तो 1997 30 जून को मैं मुंबई आया, बोरीवली उतरा, गोरेगांव ईस्ट बनराई कॉलोनी में हम 10-12 लड़के आए थे, जिसमें लड़की थी, लड़के थे, 2-3 कमरों में रहते थे। वहां से हमारी जिंदगी अब हम मुंबई की जिंदगी 97 to 2005, इसमें 3 साल टेलीविजन, 97, 98, 99 में लग लकीरें, दिल क्या करे और शूर और जंगल फिल्म मिली। 2000 में जंगल रिलीज हुई और जंगल में कहो ना प्यार है कि ऋतिक रोशन साहब को बेस्ट एक्टर मिला और मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर फॉर जंगल के लिए मिला। और यहाँ पे मुझे समझो बॉलीवुड का, भारतीय सिनेमा का सब कुछ मिल गया, क्योंकि जिसकी शक्ल देख ली, जिसकी अकल देख ली, जिसका अभिनय देख लिया, मेरे लिए भारतीय सिनेमा ने उसी दिन 500 जन्म जीने का अवसर दे दिया। 2005-2003 मेरी शादी हुई। 2000 लगभग 10 फिल्मों में कभी एक्शन कट और दूसरी तरफ 99 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें परम पूजनीय शास्त्री जी श्री दत्ता जी देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब प्यार से दत्ता बोलते थे। मैं 99 में आया, मैं लग लकीरें शूटिंग करके आया। मैंने जयपुर फोन किया, माननीय राणा साहब की बड़ी बहन जो हम सबकी प्यार की दीदी थी, उन्होंने कहा हो आ जाओ। मैं पहुंचा, मुझे दीक्षा का मतलब नहीं पता था और मेरे कान फूंक दिए गए और दत्ता जी हमारे अब जीवन के दर्शक बन गए, निर्देशक बन गए और मैं इधर एक्शन कट में बिजी हुआ। तो जैसे एक्शन कट 3 शिफ्टों में एक्शन कट और उधर चाहे देश के किसी मुंबई से लेके प्रयागराज से लेके संस्कार टीवी इस बात का गवाह है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एक तरफ ये नगरी चल रही थी, पटरी चल रही थी और एक तरफ एक्शन कट की पटरी चल रही थी। 2006-07 तक जब 50 फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला तो मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपके घर में आपका ड्रीम क्या था? बोले कि हमने कहा था कि मेरे माँ बाप बगैर पढ़े लिखे हैं, लेकिन शाहजहांपुर रोहिलखंड की धरती में मैं चाहता हूं कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो हो वो मुख्य धारा से जुड़ी होनी चाहिए। वो बिल्कुल उसको अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, मराठी की जगह मराठी बोलनी आनी चाहिए, गुजराती की जगह गुजराती बोलनी आनी चाहिए, हिंदी की जगह उसको हिंदी बोलनी चाहिए और राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हर भाषा, क्योंकि 36 स्टेट की भाषाओं में बच्चों को सर्वाइव करना आना चाहिए। सारा जिम्मा धर्मपत्नी ने ले लिया और मैं इस बीच मेरे इतने यूपी, दिल्ली, क्योंकि 36 स्टेट, इतने लड़कों के मुझे फोन आने लगे और मैंने ये सोचा कि मैं तो अभिनेता हूं, अभिनेता रहूंगा, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोला जाए जिसमें फिल्म भी करता रहूं। लेकिन हमारी आदत, जब से हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, एक्शन कट बोला जाता है
200-250 लोगों के घर चलते हैं। हमारा 2006 से जो है एक मन हुआ कि एजुटेनमेंट में हम काम करेंगे, एक एजुकेशन और एक एंटरटेनमेंट, और तीसरा मेरा अभिनय सेवा मनोरंजन के रूप में चलेगी। तो ये 2006, 7, 8, 9 जब आया, एक प्रोडक्शन का हाउस खोला, उसमें हमारे मुंबई के बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और प्रोडक्शन में एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम है अता पता लापता। यहाँ 2005 से हमारे एक मित्र थे जो साईं बाबा के दर्शन करने आते थे 2005 से, जैसा कि उस वीडियो बोला गया है, मिस्टर मिथिलेश। ये जब आते थे हमसे शाहजहांपुर में मिले या फोन बात हो या मुंबई आते थे कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बताना। 2005 से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। 2010 आया, 2010 की होली में मैं मिस्टर माधव गोपाल जी के पास घर पे मिला, होली मनाई, बहुत अच्छे सब लोग हंसी ठिठोली मीटिंग हुई। और दूसरी चीज, मैंने बड़े भाई की तरह, क्योंकि हमारे शाहजहांपुर के बड़े धनी व्यक्तियों में सबसे एक हैं और उन्होंने खूब अच्छे सम्मान के साथ में ये तय हुआ कि मिथिलेश जी लगातार बोल रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट हो बताना। तो मेरे पास, मैं तो भैया फिल्में करता हूँ, मेरी एक फिल्म है अता पता लापता जो पिछले 5-6 महीने से मैं शूट कर रहा हूँ। 2010 में बहुत सारे यहाँ के 200 लोग गवाह है कि 2009 और 2010 में ही फिल्म का पूरा, क्योंकि फिल्म थी नहीं वो। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना डायरेक्टर था, ना डायरेक्टर रहना चाहता हूँ। मेरे लिए डायरेक्शन सिर्फ इस जीवन में 100 मैच खेले, 2-3 मैच फुटबॉल खेल लिए और 100 मैच क्रिकेट के खेले। मैं अभिनेता था, अभिनेता हूँ, अभिनेता रहूंगा। मैंने कभी भी फिल्म के निर्माण के दौरान कभी एक्शन भी नहीं बोला, मैंने एग्जीक्यूटर का काम किया है। नाम मेरा गया है क्योंकि उसमें नाम जुड़ा था। और इतने 76 डेज इसकी शूटिंग चली है, जिसमें सबसे कम हमारे यहाँ के जितने भी देश के पूरे थिएटर के 200 कलाकारों को लेके एक ऐसा कियोस मंडली बनाई गई जिसमें माननीय दारा सिंह जी से लेके आज 15-20 एक्टर जो भारतीय सिनेमा के मुख्य हिस्सा है, सपोर्टिंग के रूप में, कहीं लीड के रूप में, कहीं वो उसके सब हिस्सा थे। सबसे कम लोग ये मुंबई की सरजमीन के सारे हमारे जूनियर आर्टिस्ट जानते हैं कि कभी 500 लोग, कभी 1000 लोग, कभी 1500 लोग। और जो फिल्म सिटी का लास्ट शेड्यूल हुआ उसमें 2500 जूनियर आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था और उसमें भोजन भी किया था और उसका पेमेंट भी लिया था। ये टोटल, क्योंकि जीएसटी का जमाना नहीं था, तो जो पैसा मेरे पास था मैंने लगाया। जो मैंने कुछ फ्लैट लिए थे उनको मैंने अपने दोस्तों को दे दिया, उनसे लगाया। कुछ 10-12 ऐसे दोस्त थे जिनसे किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से ऐसे करके हमने 10-20 अपने दोस्तों से पैसा लिया। फिर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया 5-5.5 करोड़ रुपया, जिसमें हमने शाहजहांपुर का अपना प्लॉट रखा। ये ऐसे करके लगभग 20-22 करोड़ रुपया 2007 से धीरे धीरे 2009, 10, 11, 12, 13 में इकट्ठा करके 2010 में उन 20-22 करोड़ रुपए में 5 करोड़ रुपया ये भी आया था जिसका नाम है मुरली प्रोजेक्ट। ये बाकायदा 5 बार में आया, 1-1 करोड़ करके आया। अभी तक एग्रीमेंट नहीं बना। मैंने 3 बार फोन किया, हमने कहा पैसा आपका आ गया तो आप आ जाइए एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एग्रीमेंट लक्ष्मी नगर दिल्ली में कर लेंगे, आप अच्छे से फिल्म बनाओ, फिल्म रिलीज करो, अब चिंता क्यों करते हो, मैं तो आपका भाई हूँ और भाई और अपने एक परिवार के लोग हैं तो ऐसा क्यों। हमने कोई बात नहीं। फिर जब मैं लक्ष्मी नगर गया अपने परिवार के साथ, वहां पे क्योंकि मेरी वाइफ गुजराती ओरिजिन की कैनेडियन वाइफ है, मैंने जीवन में कभी अपना नोट नहीं बदला, मैंने जीवन में अपना कभी वोट नहीं बदला और जीवन में कभी अपना कितनी भी मायावी चीजें सामने आ जाए कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। जबकि मेरी वाइफ का पासपोर्ट कैनेडियन गुजराती पासपोर्ट है, उनके पिताजी 70 साल से कैलगरी में रह रहे हैं। मैंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट रखिए,
मेरा अपना पासपोर्ट रहेगा, क्योंकि मुझे अगर ससुराल भी जाना है तो मुझे वापसी का टिकट फिल्मों की तरह पहले चाहिए, तभी मैं आ पाऊंगा। नहीं तो मैं अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सातों समंदर में कोई भी ऐसी धरती है जो राज्यपाल को घर तो दे सकती है, लेकिन आनंद प्राप्ति इस मिट्टी में है जिसमें प्रयागराज का मेला है जिंदगी में, कांस फिल्म फेस्टिवल की जो है पूरा क्रिएटिविटी का कुंभ है, और भारत रंग महोत्सव हमारे दिल्ली का जो है थिएटर का कुंभ है। हम इन मेलों में विश्वास करते हैं, हम सब गलियों में विश्वास करते हैं, हम खुद गलियों के हैं। उसके बाद में आज पाई मात्रा विराम की जो भी आप लोग, क्योंकि हमने टाइटल भी दिया है आओ मिलकर पता लगाएं, एक अता पता लापता हो गया था, मैं भी उसकी तलाश हूं, आप भी तलाश करिए। और जो भी उन वीडियोस में कि इसमें पाई मात्रा और विराम का भी फर्क नहीं है, आपने वीडियो देखे होंगे, तो उन वीडियो के लिए मुझे आज आपके सामने आना पड़ा है। तो बोलते हैं कि दसों दिशाएं, तीनों लोक, चारों भुवन, पंच परमेश्वर, पंचम वेद, कला वेद, छह शास्त्र, सात चक्र, अष्ट सिद्धि, नव नित्य दाता, अक्षवती जानकी माता और नौ चंडी माता और नौ ग्रहों विजय दशमी के इस ब्रह्मांड में जो भी आज जवाब दूंगा तो पाई मात्रा और विराम का जवाब दूंगा। बाकी देश हमारा है, मीडिया हमारी है, पब्लिक हमारी है, कानून हमारा है, हम आपके हैं, ना हम कभी गायब थे, ना गायब हैं, ना गायब रहेंगे। खैर, पहला एग्रीमेंट जब हुआ 2010 में हुआ, 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है रिलीज के बाद। पर 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद एक दूसरा एग्रीमेंट आ गया। वहां पे मेरी वाइफ ने बोला आपने एग्रीमेंट पढ़ा? तो मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपया आ चुका है, एग्रीमेंट में यही तो लिखा होगा कि 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है फिल्म के रिलीज के बाद, उसके बाद में जो भी घाटा मुनाफा है वो राज्यपाल यादव का है। तो मैं उसी ऑफिस में मैंने जस्ट पूछा कि माधव भाई ये अपने जो अपना क्या बोलते हैं एग्रीमेंट है, इसमें जो अपनी वर्बली बात सन एंड साइंड होटल में आपके हमारे मिथिलेश जी के बीच में हुई है वही है ना सब कुछ, आपके सीए भी आए थे। तो मैं इस ब्रह्मांड को साक्षी मान के दत्ता की आज तक नहीं तो ऐसे उठे और इस कुर्सी को लात मारी कि तुम मेरे छोटे भाई हो, ये मेरी बहू जैसी है, इसको कुछ पता नहीं है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर 5 करोड़ क्या 50 करोड़ का भी बीच में अगर हमारे आपके बीच में कोई मसला आ जाएगा तो 50 करोड़ को लात मार दूंगा, लेकिन भाई पे आंच नहीं आने दूंगा। ये था 2010 जुलाई का बयान, जिसमें मेरे कान गवाह, मेरी आंखें गवाह, मेरी वाइफ गवाह, सारे लोग गवाह, मेरा छोटा भाई गवाह। उसके बाद मैं चला गया प्रयागराज, कोई फंक्शन था, फंक्शन से लौट के आया, 5-6 महीने में एग्रीमेंट मांगता रहा। अब हमारी फिल्म, हाँ दूसरी चीज, 5 करोड़ रुपए जो फिल्म में आए उसी बना में 303 ऑफिस है था उस समय, उसमें 70% फिल्म हमारे सारे टेक्नीशियन गवाह हैं कि उन्होंने पहले दिखाई थी। 70% फिल्म बन चुकी थी, जिसमें 15-16 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका था। 5 करोड़ और 5 करोड़ 10 करोड़ की और जरूरत थी। 5 करोड़ के लिए इन्होंने कहा कि भाई आपके बहुत लोगों का पैसा लगा है, क्योंकि जेन्युइनली एक फिल्म बनती है तो 10 लोगों का पैसा लगता है, और मैं फिल्म करता हूं तो फिल्म के लिए पैसा ले रहा हूं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्शन के लिए, लोगों के घर चले, उसके लिए मैंने नियत बनाई थी कि मैं सबको काम कहां दिलवा सकता हूं। तो जिनके पास काम नहीं, मेरे परिवार के ही लोग या मेरे दोस्त के लोग, वो लोग सब इसमें काम करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। नंबर 2, अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर, वो एग्जैक्ट डेट तो हमारे लीगल आपको बताएंगे, दूसरा एग्रीमेंट आ गया। बोले फिल्म 6 महीने लेट हो गई है, 5 का 9.5 करोड़। तो हमने कहा कैसा कर रहे हो, फिल्म बहुत, अब तो बिल्कुल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने वाली है, पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि इतना ब्रॉडवे टाइप थिएटिकल है मामला, पता नहीं ये सफल होगा कि असफल होगा, लेकिन इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, फलाना ढिमाका, कॉलर ट्यून, आपका एक पैसा वापस होगा। इन्होंने 9.5 पे हमारा एग्रीमेंट साइन करा दिया। बोले थोड़ी लेट हो रही तो पैसा निपटाओगे तो 7.5 ले लूंगा 8 का, लेकिन अभी 9.5 पे कर दो। आ गई 2012, माननीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कागज हमें इशू
फिल्म पे हमारी शाहजहांपुर के प्लॉट पे 5.5 देके हमें 9 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। मैंने इनको तुरंत फोन किया, हमने कहा खुशखबरी, लोन भी पास हो गया। 22 तारीख को म्यूजिक रिलीज कर रहा हूँ और 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज कर रहा हूँ। और ये अब इसमें जो भी है वो देश के सामने है। अब फिल्म या तो अच्छी बनती है, बुरी बनती है। फिल्म अच्छी, सब अच्छे लोग होते हैं, जब चल जाती है तो सब बुद्धिमान होते हैं, जब नहीं चलती है तो सारे बुद्धू हो जाते हैं। ये आज का नहीं, 100 साल का फिल्म का क्रिएटिव काम है। सर 2012 जुलाई में एक एग्रीमेंट हमारे पास, हमारे ऑफिस में गोरेगांव बंगलो था उस समय पूरा, आप आ गए, बोले 11 करोड़ 10 लाख पे साइन कर दो। मैंने कहा क्या कर रहे हो, अभी तो 22 सितंबर को तो रिलीज है। 22 सितंबर को माननीय बच्चन साहब से लेके सब लोगों का निमंत्रण रंगशाला का पूरा बुक हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे रोहेलखंड शाहजहांपुर के हैं, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है। राज्यपाल 50 करोड़ के लिए भी टूट नहीं सकता है, राज्यपाल उसको फेस कर सकता है। तो 5 करोड़ की जो मेरे ऊपर लगातार कि मैं रोया, कि मैं घिघियाया, कि मैं ये किया, जबकि इनको भी पता है कि मेरे गांव में 2005 से पहले 5 करोड़ में तो ईंटें नीचे बेस में लगी हैं जिसपे हमारा मकान खड़ा कर पाए, क्योंकि पूरे गांव का एक अलग ही वो था जिसमें जो भी मकान बनवाते उसमें थोड़ी मिट्टी डलवा के ही मकान बनवा सकते थे। तीसरा एग्रीमेंट 2012 में आया तो 11 करोड़ 10 लाख रुपए उसमें लिखे थे, और विश्वास करिए मेरी वाइफ और सबका मुंह तर गया, लेकिन हमने कलेजे पे हाथ रख के ये बोले कि 7.5 भी ले लूंगा, लेकिन आप कर दो। ये थोड़ा होता है मतलब हमारे सीए और हमारे इनको दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप रखो, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने 11 करोड़, मैंने कहा जब आपके 8 करोड़ निपटने हैं तो 9.5 करोड़ निपटने, फिल्म कमाएगी तो 11 करोड़ भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिल्म का कुछ भी हो ये गारंटी मेरी है कि 5 का 8 करोड़ आपको मैंने बोला है वो मैं आपको यहां से लेके, कहीं बोलोगे अपनी जमीन बेच के देनी पड़े वो दूंगा, लेकिन आप बार बार मत परेशान करो। 40 लाख रुपए उस समय इनको दे दिया गया। 40 लाख रुपए दिया, तब हमने फिल्म की म्यूजिक रिलीज अनाउंस की। इनको बोला कि आप आइए, मिथिलेश जी भी आए, ये बोले ठीक है तो बहुत बढ़िया हुआ। 22 तारीख आई, एक झमाझम, आप लोगों गूगल पे चले जाइए, म्यूजिक रिलीज ऑफ अमिताभ अता पता लापता रिलीज बाय अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब स्पीक अबाउट राजपाल। मैं आपका टाइम ज्यादा 5 मिनट का वो पूरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। उसमें ये गलती हो गई हमसे 23 सितंबर को। क्या हुआ, इतना बड़ा मेरी जिंदगी का फंक्शन हो रहा था, मैं 87 से लेके और 2012 तक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, चाहे वो हमारा आयुध वस्त्र निर्माणी हो, चाहे वो कोरोनेशन आर्ट थिएटर हो, भारतीय नाट्य अकेडमी हो, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, या मेरी DD1 का पहला एक्शन बोलने वाले दयाल निलानी जी हो, ऐसे हमने 10 लोगों को उस सेरेमनी में बुला लिया। सेरेमनी जमा जमी, बच्चन साहब ने उनको माला पहना दी, सबको सम्मानित कर दिया। ये मेरी जिंदगी का अगर गुनाह है तो लड़ाई यहीं पे है। यही मैं पिछले 10 साल से, क्योंकि अगर ये पाई मात्रा विराम नहीं आता तो शायद मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। ये क्या हुआ, 23 सितंबर को मेरे पर्सनल सेक्रेटरी थे मेहुल को एक फोन आता है कि मैं शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ, माधव गोपाल बोल रहा हूँ, कलिया सब नन्हुओं को, ये शब्द क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग नहीं थी तो यही शब्द होते, कि सब नन्हुओं को माला पहनवा के बच्चन साहब से खुशी मिल गई। अरे मैंने कहा मेरा सगा बड़ा भाई जिसने मुझे ट्यूशन पढ़ा के बड़ा किया, वो सेरेमनी में बैठा था, उसको माला नहीं पहनवाई। हम लोग तो पार्टनर हैं, क्योंकि आप हमारे इन्वेस्टर, आपको रिलीज के बाद पहला पैसा तो आपको मिलना है। तो अगर आप यहाँ होते तो आप भी होस्ट कर रहे होते। अगर आप बोलते माला, मेरा कुछ नाम हो जाता शाहजहांपुर की गलियों में, तो मैंने कहा बिल्कुल आप आए क्यों नहीं, क्योंकि आपको तो 8 दिन पहले से मैं लगातार मैंने बताया कि मिथिलेश जी आप आइए, तो आप नहीं। अगर हम लोग पार्टनर थे
तो मुझे नहीं लगता अपने घर में किसी मेहमान को बुला के मुंह मीना में थू होना। मैंने अपने लिए भी माला नहीं पहनी। और ये उसमें एक रिक्शा वाला है, एक गली गली सेल्समैन सामान बेचने वाला है, एक नौकरी करने वाला है, एक आर्ट डायरेक्टर है, एक दयाल नीलानी जी डायरेक्टर है, जिसमें पहली बार उन 10 लोगों को, सब लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन 10 लोगों सबों को तो माला नहीं पहना सकता, 10 लोगों को माला पहना सकता हूं। उनका चुनाव किया है, आप क्यों इसको इतना बुरा मान गए? बोले 1,500 करोड़ का आदमी उस समय, क्योंकि मेरे कान कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया की किसी भी मशीन में मैं खुद एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। 1,500 करोड़ का आदमी हूं। अब तो छोड़ दो, आधा पैसा मिथिलेश जी का लगा है, आधा मेरा लगा है, और अब तो तुम छोड़ दो, अब तुमसे कोर्ट में मिलता हूं। जुलाई 2012 में तीसरा एग्रीमेंट बना, जिसके अगस्त में, जिसके तारीख है, प्लीज प्लीज आप सब लोग उसमें जाके फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इसके चेक दिए हुए थे। इसके चेक दिए हुए थे। 1 महीना बाद फिल्म रिलीज है। जैसे 22 तारीख को हुआ और पता लगा कि फिल्म स्टे हो गई माननीय हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट में स्टे होने के बाद में मैं वहां पहुंचा। मैंने अपनी जो है प्रार्थना रखी। मेरी फिल्म में मैंने उस समय भी बोला इनका 5 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन ये बोतल जो बनी है ये 20-22 करोड़ की बनी है। इसमें अगर आप गुस्सा भी हो तो आपको जब तक, क्योंकि पब्लिक में आनी है ये, तो इसको आप मार्केट में पहले क्यों, क्योंकि 5 करोड़ आपका डूब जाएगा, मेरा इसमें 15-16 करोड़ डूब जाएगा। अरे तुम 4 करोड़ की फिल्म नहीं आप बात कर रहे हो, ये मेरे से कहा गया। और पता लगा कि जैसे वो माननीय हाई कोर्ट ने हमें फिल्म रिलीज करने का आदेश दिया, 12 अक्टूबर 2012 की रिलीज थी। पीवीआर उसको पूरा पैसा पीवीआर में जमा कर दिया था। 1200 प्रिंट रिलीज होने थे। उससे पहले फिर माननीय हाई कोर्ट तो झेल गया, वहीं पे पता लगता है दूसरा एक फिल्म को नेस्तनाबूद करके मुंबई में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शायद इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम 20-25 साल से जानते हैं, शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जिसमें माननीय अशोक सरोगी साहब के संचालन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो उन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है। और उसमें राज्यपाल ने किया फ्रॉड, राज्यपाल ने लिया लोन, राज्यपाल ने कर दिया एक व्यापारी सा ठगा, राज्यपाल ने पैसे निपटाने से पहले फिल्म। और पता लगता है कि दोस्तों ये पानी की बोतल है, इसमें 5 लोगों 10 लोगों का पैसा लगा है, और एक पैसे ने 9 लोगों का पैसा उल्टा चढ़वा दिया, अपना तो डूबा ही। और फिल्म आप 2 नवंबर को 2012 को रिसर्च कर लीजिए, जो 1200 थिएटर रिलीज होनी थी, 190 थिएटर फिल्म रिलीज नहीं हुई। 24 घंटे के अंदर वो फिल्म को उतारना पड़ा, 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, फिल्म उतर गई। राज्यपाल की पूरे देश दुनिया में बदनामी। मैं सोच रहा हूं कि जो आदमी अपनी दाल चावल रोटी की इंतजाम शाहजहांपुर में करके आया था, अपने गांव करके आया था, मुंबई में तो अपनी कला की भूख, राजपाल यादव के लिए कभी भी कला पेशा नहीं है, न थी न होगी। राज्यपाल की कला राज्यपाल की पेशगी है और राज्यपाल का पैशन है। कला एक विज्ञान है और मैं इस विज्ञान का 100% 2026 में भी 1997 I was a noon struggler. In 2026 I am well known beginner. एक चीज सर, बस 5 मिनट और ये लेना चाहूंगा। ये 2013 के यहां तक ये किस्सा हुआ, तो मैंने 5 करोड़ जो रुपया लगाए, इनके 5 करोड़ वो सब में दिखाए और बाकायदा वो खर्चा है। थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगा कि वो फिल्म तो बहुत छोटी है। 2-2, 2.5 मिनट के मैं वर्टिकल के रूप में लगभग 10-20 वो कटवा रहा हूं। उसमें आपसे ये सहानुभूति नहीं चाहिए कि फिल्म कैसी है। फिल्म तो गंदी अच्छी हो सकती है, लेकिन इस बात को जरूर जज करना कि इसमें जो मैं 20-22 करोड़ रुपया बोल रहा हूं लगा है कि नहीं लगा है। 2013 जैसे ही आया, 2013 के बाद में 2014 में हमारी
जो 3 दिन फिल्म ना चले तो लोग पूछते नहीं है। 2012-13 में ये काम शुरू हुआ और 14 में मुझे राइट्स मिले 1.25 साल के बाद कि आप अपनी फिल्म चाहो भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो कर सकते हो। 2014 से टेक्निकली रूप से माननीय हाई कोर्ट में, क्योंकि मैं हाई कोर्ट अपने देश का कानून कल भी रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा, और माननीय हाई कोर्ट जो भी हमें आदेश देगा राज्यपाल उसके लिए खड़ा मिलेगा। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूं कि मेरा इंटेंशन और ये पाई मात्रा और विराम का इंटेंशन क्या था, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हमारा आपके सामने यहाँ बैठना सार्थक हो जाएगा। ये जो चला है ये नियत का गेम है। मैं इसको वादे के साथ, क्योंकि मेरा मेहुल और मैं गवाह हूं, मिथिलेश और माधव जी ने ये बिल्कुल रिवेंज की भावना में किया। बिल्कुल ये 3 लोग, इन लोगों ने हमसे लगभग फिल्मों में कभी एक्शन कट दिखा देता। इन्होंने मुझसे कहा था कि 10-40 नहीं पहुंचे तो तुम्हारी 1-1 इंच दिखवा दूंगा। ये बात मिथिलेश ने मुझसे पूछी थी। तो मैंने कहा इस शहीदों की नगरी में शाहजहांपुर में अगर कोई पैदा हुआ है तो या तो जान देने के लिए पैदा हुआ है या जान लेने के लिए पैदा हुआ है। सब कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है। शाहजहांपुर का बच्चा हूं। पूरे 7 समंदर में जितनी भी एजेंसियां हैं, जब जीवन में कुछ चुराना नहीं तो छिपाना क्या है। कोई ऐसा वकील नहीं बता सकता कि जिसको मैंने भास्कर जी से लेके, माननीय सौरभ जी से लेके, नितिन पोद्दार साहब से लेके लगभग 12 वकीलों के पास में गया, मैंने कभी कोई वकील नहीं कह सकता 2-5 का आइडिया दिया हो। मैंने हमेशा ये बोला कि मेरा कुछ प्रश्न मेरे हैं, वो सिर्फ मुझे सुन लो। शाहजहांपुर में जिस दिन ये बच्चन साहब की हुई, शाहजहांपुर में भी मैंने बोला, मेरा परिवार भी नहीं समझ पाया कि वो 10 मालाएं, वो 10 मेडल पहनाना, वो मेरी जिंदगी का हमेशा के लिए वो कलेश हो गया था। क्योंकि 2 लोगों ने उस समय रिकॉर्ड में इन्होंने बोला कि मैं आज तक जिंदगी भर बोलूंगा कि इन्होंने कहा कि नन्हुओं को तुमने पहनाई मालाएं। नन्हुआ मैं भी नन्हुआ हूं साहब, क्योंकि मैं भीड़ का आदमी हूं। भीड़ का माथे का तिलक बन के चला हूं बचपन से। डायलॉग हंसाने के लिए डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हंसाने के लिए हमेशा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके पवित्र आत्मा से सबको भेज करके बोलने की जरूरत पड़ी। सोशल मीडिया के बच्चों के लिए मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा कि चाहे आप साधक बन के हमारे साथ जियो, आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमारी जिंदगी में बाधक बन के जियो, आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपका हमारा रिश्ता है, आपके बच्चों से हमारा खून का रिश्ता है। इसलिए जो साधक हैं उनको भी धन्यवाद, और जो बाधक हैं उनको भी मेरा धन्यवाद। उनके भी बच्चे अच्छे हैं, जैसे मेरे बच्चे अच्छा रहने का मैं सपना देखता हूँ।